नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रत्येक टॉपिक जो है आपको पढ़ना पड़ता है और प्रत्येक टॉपिक में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो होता है धातुओं के संबंध में होने वाले गुण और वृद्धि कार्य से। जी हाँ मित्रों, गुण और वृद्धि जो कार्य है वो किस प्रकार से होता है तो इसको बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ में इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना स्किप के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि धातुओं में गुण और वृद्धि कार्य कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि धातु इगंत है, धातु कैसी है? इगंत। अब इगंत धातु कौन सी होती हैं? तो मित्रों, जिस धातु के अंत में इक हो, जिस धातु के अंत में क्या हो? इक हो, तो वो धातु इगंत कहलाती है। इगंत यानी इक हो अंत में जिसके, वो इगंत। अब इक में क्या आते हैं? ई, उ, री और री, यानी ये रिस और दीर्घ दोनों तरह से हो सकते हैं। इन चारों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण धातु के अंत में हो तो वो कहलाएगी इगंत धातु। तो ऐसी कंडीशन में मित्रों, उस धातु में गुण भी हो सकता है और वृद्धि भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना, गुण और वृद्धि दोनों ही उस धातु में हो सकती है। अब कहाँ होगी गुण और कहाँ होगी वृद्धि, तो देखिए समझ लेते हैं। देखिए, इगंत धातुओं में सामान्यतः गुण का कार्य ही होगा। इगंत जितनी भी धातुएं हैं उन सभी में गुण का कार्य ही होगा, यानी सभी धातुओं में गुण होगा। अब गुण करते हैं तो आपको पता है कि ई का ए हो जाता है, उ का ओ होता है, री का अर होता है और री का अल होता है। तो ये हम सभी जानते हैं। लेकिन सभी में गुण होता है, लेकिन वृद्धि कहाँ होती है? तो उसके लिए देखिए, वृद्धि कहाँ होगी तो उसके लिए एक ट्रिक समझिएगा। यदि मीणा और गुजर, ध्यान दीजिएगा, मीणा और गुजर ये जो दोनों जातियां हैं ये किससे संबंधित हैं? आरक्षण से। यानी आप इसको केवल समझने की दृष्टि से लीजिएगा। तो मीणा और गुजर, मीणा में देखिए ण है और गुजर के लिए हम इस वर्ड को यूज करेंगे य, ठीक है। यानी कोई भी धातु जिसमें कोई भी प्रत्यय जिसमें ण और य की इत संज्ञा हुई हो, यानी ण और य को हटाया गया हो, जिसमें इत संज्ञा हुई हो ण और य की, वो प्रत्यय जो हैं वो कहलाएंगे मीणा और गुजर प्रत्यय। यानी अपन ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो ये दोनों क्या चाहते हैं? आरक्षण। आरक्षण का मतलब है कि वहाँ हम क्या करेंगे? गुण नहीं, वृद्धि करेंगे। आरक्षण होता है तो व्यक्ति क्या करता है? प्रोग्रेस करता है, वृद्धि करता है। तो वहाँ हम वृद्धि करेंगे, यानी जो जिस भी प्रत्यय में ण और य की संज्ञा हुई है वहाँ होगी वृद्धि। केवल इगन धातु के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भी इगन धातु है तो जहाँ पर ण और य की संज्ञा हुई है वहाँ वृद्धि का कार्य ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिए मित्रों, सामान्यतः कोई भी धातु हम ले लेते हैं, जैसे ची धातु है, ठीक है। अब ची धातु से ई अंत में है तो इसका गुण होकर के होगा चे, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं स्तु धातु है तो स्तु से गुण होकर के हो जाएगा, अंत में ऊ है तो ओ हो जाएगा, बनेगा स्तो, ठीक है। बाकी का काम बाद में है, प्रत्यय के हिसाब से होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रत्यय है जिसमें ण और य की संज्ञा हुई है, यानी वो मीणा और गुजर से संबंधित है, तो वहाँ वृद्धि कार्य होगा। तो वहाँ पर ची का चे नहीं होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? चई हो जाएगा। और स्तो का स्तो ना होकर के क्या हो जाएगा? स्तौ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे। देखिए, जैसे मान लो ची जो है, ची में हम ल्यूट प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। ल्यूट प्रत्यय हमने जोड़ा तो ल्यूट में लय की संज्ञा हुई है और तय की संज्ञा हुई है, तो बचता है क्या? यू। तो यहाँ पर ना तो देखियो मीणा है ना गुजर है, तो सीधी सी बात है, ची में ई अंत में है तो ची का गुण होगा, बनेगा चे। अब आप जानते हो आगे का प्रत्यय का कार्य है कि यू का जो योर नाको सूत्र से अन हो जाता है और बाकी में अयादि संधि का जो कार्य होकर ये रूप बनता है चैनम। तो ये आगे का काम है प्रोग्रेस। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ बता रहे हैं गुण और वृद्धि। तो यहाँ पर ची का चे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर धातु के अंत में क्या है?
ई है, यानी ई उ रील री में से कोई सा भी अंत में हो तो वहाँ पर गुण कार्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वृद्धि इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर ना मीणा है ना गुजर है। लेकिन अगर इसी में कोई ऐसा प्रत्यय होता जिसमें ण और य की संज्ञा हुई होती, जैसे देखिए ची, अगर ची धातु है और ची में णवुल प्रत्यय जुड़ता है, णवुल, तो आप यहाँ पर देखिए णवुल प्रत्यय में ण की संज्ञा होती है, ल की संज्ञा हो जाती है, वो बचता है। अब यहाँ पर ण की संज्ञा हुई है इसलिए मीणा है, तो ण की संज्ञा हुई है, इसीलिए यहाँ पर ची का चे ना होकर के बनता है क्या, वृद्धि होकर के चई। ठीक है, और बाद में आप जानते हैं वो का अक हो जाता है। ठीक है, आगे अयादि संधि का कार्य होकर चई का आई का आय हो जाता है और बनेगा चायक है, तो ये रूप बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ची का चई हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर णवुल में ण की इत संज्ञा हुई है। ठीक है, ण की इत संज्ञा हुई है अर्थात मीणा वाला प्रत्यय है, तो मीणा और गुजर हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वृद्धि का कार्य करेंगे। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगली जो हम धातु की बात करते हैं वो है अदुपद धातु, यानी अद उपद, जैसे कि अदुपद धातु। अदुपद धातु क्या होती है, यानी अत उपधा में हो जिसके, अर्थात उपधा में ए हो, ऐसी धातु जिसकी उपधा में ए हो। ऐसे मतलब है, उपधा से मतलब है कि सेकंड लास्ट वर्ण। ठीक है, सेकंड लास्ट वर्ण, किसी धातु का सेकंड लास्ट वर्ण ए हो तो वहाँ पर क्या होगा मित्रों, वहाँ गुण तो होगा ही नहीं, गुण कार्य नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वृद्धि हो गया क्या, देखो ए का गुण नहीं हो सकता इसलिए गुण तो नहीं होगा। अब वृद्धि होगा क्या, तो वृद्धि की कंडीशन वही है, वृद्धि तभी होगी जब क्या होगा, मीणा और गुजर। ये ध्यान रखना है, जब मीणा और गुजर आ जाएंगे तो ही वृद्धि होगी, वरना ए का ए ही रहेगा। अगर ऐसा कोई प्रत्यय जिसमें ण और य की संज्ञा हुई है तो ही इसका वृद्धि होगी, और वृद्धि होकर के ए का आ हो जाता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर ए उपधा में है यानी सेकंड लास्ट वर्ण ए है तो वहाँ पर गुण कार्य नहीं होगा, लेकिन वृद्धि कब होगी, जब मीणा और गुजर में से कोई प्रत्यय होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर धातु लघु इगुपद हो तो, लघु इगुपद यानी देखिए लघु इगुपद से मतलब क्या है, देखिए लघु इगुपद, ये जो धातु होती है मित्रों, लघु इगुपद का मतलब होता है कि लघु मतलब लघु ऋष्व, और इगु, इगु मतलब इक उपद उपदा में हो, यानी इक यानी इक से हम कह सकते हैं ई उ री और री, ये चारों जो वर्ण हैं ये सेकंड लास्ट वर्ण में हो, किसी धातु के सेकंड लास्ट में हो, उपधा में हो, यानी सेकंड लास्ट वर्ण इनमें से कोई एक हो, लेकिन लघु ही हो केवल। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गुण होगा या वृद्धि होगी। तो मित्रों यदि उपधा में इन चारों में से कोई सा भी वर्ण है तो वहाँ पर गुण कार्य होगा, ध्यान रखना, वहाँ गुण कार्य होगा। अब यहाँ पर बात करें तो वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो मित्रों वृद्धि अगर मीणा और गुजर प्रत्यय होंगे तो भी यहाँ पर क्या नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, ध्यान रखना, वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि का निषेध है। यानी ऐसी धातु जिसकी सेकंड लास्ट वर्ण ई उ रील री में से कोई सा भी है तो वहाँ पर वृद्धि कार्य नहीं होगा, चाहे मीणा और गुजर प्रत्यय हों, यानी ऋण और य की संज्ञा वाले प्रत्यय हों, वहाँ केवल गुण कार्य ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि यदि देखिए कित और यित प्रत्यय आगे होने पर ना तो गुण कार्य होगा ना ही वृद्धि कार्य होगा, यानी कोई भी प्रत्यय, अब यहाँ पर समझिएगा इसको थोड़ा सा इस ट्रिक के माध्यम से, यदि काका और दादा, काका के सामने ना तो गुण की चलेगी ना वृद्धि की चलेगी, ध्यान रखना, काका और दादा के सामने ना तो गुण चलेगी और ना ही वृद्धि की चलेगी, तो गुण और वृद्धि ये दोनों कार्य नहीं होंगे किसके सामने, काका और दादा के सामने। अब काका और दादा से मतलब क्या है कि कै की संज्ञा हुई हो ऐसा कोई प्रत्यय, और ग ये, ठीक है, ग की इत संज्ञा हुई हो ऐसा कोई प्रत्यय, तो कै और ग की इत संज्ञा हुई हो ऐसा अगर कोई प्रत्यय है तो वहाँ पर ना तो गुण होगा ना वृद्धि होगी, ये बात आपको ध्यान
रखनी है। तो मित्रों कुल मिलाकर के यही कुछ स्थान है जहाँ पर गुण और वृद्धि कार्य होता है। तो समझ गए होंगे। तो देखिए एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। देखिए सामान्यतः आपको बस ध्यान रखना है, कॉमन से सेंस में इस बात को ध्यान रखना है। देखिए कि अगर ई ऊ री और री ये वर्ण हैं धातु के अंत में, ठीक है, तो यहाँ पर गुण कार्य होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन उपधा में है तो गुण कार्य नहीं होगा, अर्थात अंत में है तो गुण होगा, लेकिन सेकंड लास्ट में है तो गुण नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही बात करें अगर ए उपधा में है, ठीक है, तो यहाँ पर गुण कार्य नहीं होगा, ठीक है। अब वृद्धि कार्य सिर्फ कहाँ होगा, वृद्धि कार्य कहाँ होगा, सिर्फ जहाँ मीणा और गुजर आएंगे वहीं वृद्धि होगी। ये आपको ध्यान रखना है, मीणा और गुजर आएंगे वहीं वृद्धि होगी, लेकिन वो भी एक सिचुएशन पर नहीं होगी। और वो कब नहीं होगी, जब इन चारों में से ई ऊ री ये सेकंड लास्ट वर्ण में हो, उपदा में हो, तो वहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, वहाँ पर गुण कार्य ही होगा। तो ये ध्यान रखना। और बाकी एक चीज़ और ध्यान रखना कि काका और दादा हैं यदि प्रत्यय में यानी कै और या की संज्ञा हुई है तो वहाँ पर ना तो गुण होगा ना वृद्धि होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, आपके हर डाउट का मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। और आपके कोई और डाउट हो तो उसे बताइएगा, आपके हर डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।